खास हम बात करते चले जा रहे हैं बुद्धि के विषय में, है ना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, मतलब शुरुआत है। और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर इंसान परमेश्वर को नहीं समझ पाया तो वह मूर्ख से भी बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। अगर वो अपने भाई को नहीं समझ पाया, अपने जरूरतमंद व्यक्तियों को नहीं समझ पाया, है ना, भलाई प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नहीं समझ पाया और परमेश्वर के भय को नहीं समझ पाया, है ना, तो क्या फायदा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या है? यहोवा का अगर आपने भय मान लिया तो बुद्धि आपके अंदर शुरुआत हो जाएगा। धन दौलत की बातें बाजू में करो, धन दौलत की बातें साइड में करो। पहले यहोवा का भय मानोगे तो बुद्धि आपके घर में लगातार, आपके जीवन में लगातार प्रवेश करेगी और उसके बाद में परमेश्वर को समझना ही, है ना, परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। अगर आपने परमेश्वर को समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सही समझ को प्राप्त किया है। नीति वचन उसका 9 का 10 वचन हमने आपके सामने फरमाया है। साथ ही साथ अगला वचन फरमाएंगे, नीति वचन 16 का 16 वचन, बुद्धि की प्राप्ति शुद्ध सोने से क्या ही उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना और चांदी को नीचे गिराया गया है और बुद्धि को ऊपर किया गया है। मतलब सोना और चांदी का इतना खास मूल्य नहीं दर्शाया गया है, लेकिन उससे बढ़कर बुद्धि का मूल्य दर्शाया गया है, जिसका कोई मूल्य तुम चुका नहीं सकते हो। उम्र पूरी होते होते भी नहीं चुका सकते। मरने के बाद में तुम्हारी पीढ़ियां, कितने भी पीढ़ियां हो, बुद्धि का कोई मूल्य नहीं चुका सकता जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आशा करता हूं कि आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपके अंदर बुद्धि का शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद में परम पिता परमेश्वर को जानना ही समझ है। अगर परमेश्वर को नहीं जाना तो समझ बिल्कुल नहीं है। इंसान के अंदर मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं समाया है। परमेश्वर को नहीं जाना है तो मूर्खता से भरा हुआ है, निर्बुद्धि से भरा है, ना समझ से भरा है। परमेश्वर को जान गया है तो फिर समझ गया है कि वो सच में था। कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जो यहोवा का भय नहीं मानता है वह इंसान पागल है, वह इंसान मूर्ख है, वो इंसान समझता ही नहीं है। बुद्धि प्राप्ति सोना और चांदी से बढ़कर है। बुद्धि अगर आपने प्राप्त कर लिया है, सोना और चांदी से बढ़कर धनी आप है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन बोलूंगा उसके बाद में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन। फिर आगे लिखा नीति वचन 2 का 6 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान और बुद्धि की बात यहोवा की ओर से निकलती है, उसके मुंह से निकलती है, किसी और से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हम आपको इस बात को मद्देनजर रखते हुए कह रहे थे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि की बातें यहां पर आई कि ज्ञान और बुद्धि की बातें यहोवा के मुंह से निकलती है, ऐसा करके यहां पर दर्शाया गया है। फिर आगे लिखा है इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 वचन में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यह कहा गया है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चल रहे हो, पागलों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान, अक्लवादी बुद्धिमान के समान चलने की बात यहां पर कही गई है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा गया है,
अगला वचन और फरमाएंगे, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन में कहा गया है, ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलन अनुसार कोमल और मृदुष भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित। क्या होता है? मतलब ऊपर से जो ज्ञान आता है, ऊपर से जो बुद्धि आती है, वो पहले क्या होता है? पवित्र होता है। ठीक है। फिर वो कपट के बिना होता है, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, वो पवित्र और शुद्ध बुद्धि होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर से आता है वो ज्ञान। संसार का ज्ञान जो नीचे से आता है वो बहुत कुछ कपटवादी होता है, मिलावटी होता है, झूठा होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखो, नीति वचन 16 का 16 हमने एक वीडियो में देखा था। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चांदी और सोने को नीचे रौंदा जाता है इस वचन के सामने, और बुद्धि को, समझ को आदर सम्मान किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा, तारीफ वचनों के द्वारा बढ़ती चली जाती हैं। अपने पब्लिक को, अपने सदस्य को बड़ा प्यार और मोहब्बत वचनों के द्वारा लगातार सिखाते चले जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सलामती दे। आमीन।